सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डीजी सेट का डूज कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया रेडिएटर डैमेज है कि नहीं ये देखना है। उसके बाद जो डीजल का कैन है उसमें ज़्यादा डीजल अपने को रखना नहीं है। आपको जब भी डीजल आता है डायरेक्टली डीजल के टैंक में डालने का है। फिर उसका डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो बाय प्लेसिंग एनी मटेरियल अराउंड इट। आपको डीजी सेट के आजू बाजू में कुछ मटेरियल नहीं रखना है। डू नॉट रन डीजी सेट इन केस लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर इज़ लो। ऑयल का प्रेशर अगर कम रहेगा तो आपको ये डीजे सेट चलाना नहीं है। उसके बाद डू नॉट रन डीजी सेट इन केस ऑफ एबनॉर्मल साउंड वायलेशन और इफ वेरी ब्लैक वाइट स्मोक इज एमिटेड। अगर कुछ एबनॉर्मल आवाज़ आ रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा काला या सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो आपको एजी सेट चलाना नहीं है। फिर डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट डीजी इन ऑटो मैनुअल मोड रिपीटेडली। बार बार आपको ऑटो मैनुअल मोड से डीजी सेट स्टार्ट नहीं करना है। डू नॉट कीप एनी मटेरियल इनसाइड द कैनोपी एंड अराउंड द डीजी, ये पहले ही बताया। कैनोपी के अंदर कुछ आपको रखने का नहीं है। फिर एयर कर्टेन। एयर कर्टेन क्या होता है कि अ डिवाइस यूज टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। मतलब क्या है, अगर एसी है तो वो इधर से दूसरी जगह अलाउ नहीं करती, उसको एयर कर्टन बोलते हैं। कीप एयर कर्टन ऑन ड्यूरिंग स्टोर ऑपरेशन आवर्स। तो जब भी स्टोर स्टार्ट होगा तो आप ये ऑन रखो। टू अवॉइड लॉस ऑफ कूल एयर, तो उससे क्या होगा, कूल एयर बाहर नहीं जाएगी। एंड प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एंड फाइल्स फ्रॉम एंटरिंग द स्टोर्स, तो उससे क्या होगा, आपके स्टोर्स में डस्ट और मक्खियाँ नहीं आएगी। इंश्योर एयर फ्लो ऑफ एयर कर्टन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। आपका जो एयर फ्लो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर से। इन्फॉर्म कंसर्न एमईपीसी, जो कंपनी है उसको इन्फॉर्म करो अगर आपको कुछ एबनॉर्मल साउंड आ रहा है। फिर डू नॉट शट ऑफ द एयर कर्टन। एयर कर्टन कभी बंद मत करो। डू नॉट अलाउ एनीबडी टू स्टैंड बिलो एयर कर्टन। एयर कर्टन के नीचे किसी को भी अलाउ मत करो खड़े रहने के लिए। फिर अगला है चिलर्स एंड फ्रीजर्स। उसके लिए क्या क्या करना है। अभी टेम्परेचर आपको कितना रखना है। ओपन चिलर रहेगा तो 3 डिग्री से 8 डिग्री, क्लोज चिलर रहेगा तो 2 डिग्री से 8 डिग्री, और फ्रीज़र रहेगा तो -18 डिग्री से -20 डिग्री तक। कीप द चिलर्स एंड फ्रीजर्स क्लीन फॉर बेटर कूलिंग। आपको चिलर और फ्रीज़र क्लीन रखने हैं, अच्छा कूलिंग होने के लिए। इंश्योर दैट द चिलर फ्रीज़र डोर्स आर नॉट ओपन फॉर लॉन्ग एंड आर प्रॉपरली क्लोज। इनके जो दरवाजे रहते हैं वो बहुत टाइम ओपन नहीं होने चाहिए और वो प्रॉपरली बंद होने चाहिए। चेक द यूनिट इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर फॉल्ट्स इन इंसुलेटर ब्रेकेज और कूलिंग पाइप कंडेंसेशन वाटर ड्रॉप्स ऑन डोर्स एबनॉर्मल साउंड। आपको ये चेक करना है कि किधर इंसुलेशन ब्रेकअप हो गया है क्या, पाइप बराबर है क्या, या किधर पानी के ड्रॉप से वो बराबर है और एबनॉर्मल साउंड कुछ आ रहा है तो आपको चेक करना है। कीप प्रॉपर स्पेसिंग फ्रॉम वॉल। आपके वॉल से वो 8 इंच कम से कम दूर रहना चाहिए। एंड साइड ऑफ द यूनिट, मतलब दूसरा कुछ यूनिट उससे 4 इंच दूर होना चाहिए। यूज परफोरेटेड होल ट्रेस इफ रिक्वायर्ड टू कीप एसक्यू इन चिल्ड फ्रीजर्स। आपको होल वाले ट्रे यूज़ करने हैं अगर कुछ एसक्यू फ्रीज़र के अंदर रखना है। हैंडल द यूनिट विथ केयर वाइल प्लेसिंग द आर्टिकल्स। आपको कुछ चीज़ें रखनी है तो उसको केयर से हैंडल करना है। इंश्योर इक्विपमेंट इज़ क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स। एक पर्टिकुलर इंटरवल होने के बाद वो इक्विपमेंट क्लीन होने चाहिए। पुल नाइट कर्टन आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स एंड पावर फेलियर इज़ मोर देन एन आवर। तो अगर
ट्रेडिंग आवर्स के बाद आपको नाइट कर्टन लगाना है, और अगर पावर फेलियर 1 घंटा से ज़्यादा है तो भी आपको नाइट कर्टन लगाना है. देयर शुड बी एटलीस्ट 1.5 इन गैप बिटवीन कर्टन्स एंड आर्टिकल. कर्टन और आर्टिकल के बीच में एटलीस्ट 1.5 इंच का गैप होना चाहिए. Ensure there is enough space between two rows of product displayed in the cabinet for air circulation. तो आपको ये ध्यान में रखने का है कि जो प्रोडक्ट के कैबिनेट से उसमें कम से कम 2 रोज का अंतर होना चाहिए. Ensure that F&V and dairy product received from DC distribution center vehicle are immediately placed inside upon chiller as per planogram. आपको ये देखना है कि जो भी फूड वेजिटेबल या डेयरी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आते हैं वो आपको इमीडिएटली चिलर या फ्रीज़र पे रखना है प्लानोग्राम के हिसाब से. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इंच बिटवीन फूड एंड वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट एंड अबव बैक एंड अबव इंटरनल वॉल ऑफ द चिलर. आपको ये ध्यान में रखने का है कि जो भी फूड एंड वेजिटेबल आप रख रहे हो या डेयरी प्रोडक्ट रख रहे हो तो चिलर के अंदर वॉल और प्रोडक्ट उसके बीच में 1 इंच का अंतर होना चाहिए. फिर चिलर एंड फ्रीज़र डोंट, क्या क्या नहीं करना है. डू नॉट एक्सपोज द यूनिट टू हीट सोर्स, उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलना नहीं चाहिए. डू नॉट प्लेस इन्फ्लेबल जैसे जलनशील, एक्सप्लोजिव, स्फोटक एंड वॉलेटाइल, अनस्टेबल, फ्लूइड और गैस इनसाइड चिलर. आपको ये सब प्रोडक्ट्स नहीं रखने हैं. डू नॉट स्विच ऑफ चिलर और फ्रीज़र एट नाइट टाइम. नाइट टाइम में ये स्विच ऑफ नहीं करने हैं आपको. डू नॉट स्प्रिंकल वाटर ऑन फूड एंड वेजिटेबल वाइल इट इज़ प्लेस्ड ऑन चिलर. जब भी फूड और वेजिटेबल चिलर के अंदर रहते हैं तब आपको उसके ऊपर पानी नहीं डालना है. डू नॉट लोड प्रोडक्ट्स अबव द लोड लाइन. लोड लाइन के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स नहीं रखने हैं. डू नॉट प्लेस सेल्स लेबल and products on the suction duct pipe temperature sensors. टेम्परेचर सेंसर्स के इधर आपको लेबल नहीं लगाने हैं. डू नॉट कीप 2 इक्विपमेंट इन लेस देन 4 इंचेस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. कम से कम 4 इंच का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए 2 इक्विपमेंट के बीच में. डू नॉट कीप चिलर्स फ्रीजर्स नियर स्टोर्स एंट्री एग्जिट डोर. तो एंट्री एग्जिट डोर्स के नज़दीक आपको चिलर या फ्रीज़र नहीं रखने हैं. डू नॉट कीप एनीथिंग बिलो चिलर एंड फ्रीज़र एज इट विल ब्लॉक ड्रेनेज. तो आपको कुछ भी चिलर या फ्रीज़र के नीचे आपको कुछ नहीं रखने का है जिधर से ड्रेनेज ब्लॉक हो सकता है. डू नॉट पेस्ट चॉकलेट रैक ऑन द इंटरनल साइड वॉल ऑफ द ओपन चिलर. दिस ब्लॉक द एयर कर्टन. आपको चॉकलेट का रैक इंटरनल साइड में नहीं रखने का है जिससे एयर कर्टन ब्लॉक हो जाता है. द रिटर्न एयर ग्रिल टू बी फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल. जो रिटर्न एयर ग्रिल है उस पर कुछ आपको मटेरियल रखना नहीं है. डू नॉट ओवर स्टॉक द SKU इन द ओपन चिलर. ओपन चिलर में आपको SKU ओवर स्टॉक नहीं करना है. नेवर लोड द स्टॉक अबव द लोड लाइन. लोड लाइन जो है उसके ऊपर आपको स्टॉक नहीं रखना है. इन केस ऑफ आइसक्रीम एंड स्टैंड अलोन चिलर्स एंड फ्रीजर्स आपको रेड लाइन के ऊपर कुछ स्टॉक नहीं रखना है. डू नॉट स्टैक एनी मटेरियल अराउंड द चिलर एंड फ्रीजर. चिलर एंड फ्रीजर के आजू बाजू में कुछ मटेरियल नहीं रखना है. डू नॉट स्टोर पॉजिटिव टेम्परेचर प्रोडक्ट्स इन फ्रीजर. इट विल इंक्रीज लोड ऑन फ्रीजर्स. कुछ भी पॉजिटिव जैसे एम्बियंस प्रोडक्ट देखे तो आपको फ्रीज में नहीं रखने हैं. उससे क्या है फ्रीज़र का जो लोड रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, लाइट बिल ज़्यादा आता है. कैबिनेट चिलर्स एंड फ्रीजर डूज हैंडल विथ केयर व्हेन कीपिंग आर्टिकल्स इनटू द डिस्प्ले केस. जब भी आप उसको हैंडल करते हैं तो आपको केयरफुली हैंडल करने का है जब आप डिस्प्ले केस यूज़ करते हो. एंश्योर दैट द डोर्स आर प्रॉपरली क्लोज. उसके जो दरवाजे वो प्रॉपरली बंद होने चाहिए. चेक रिटर्न एयर ग्रिल्स आर नॉट ब्लॉक. एयर ग्रिल से वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए. नो प्रोडक्ट्स और लेबल्स टू बी प्लेस अबाउट द रिटर्न एयर ग्रिल.
कुछ भी प्रोडक्ट या लेबल आपको एयर ग्रिल को लगाने नहीं चाहिए। दिस विल ब्लॉक रिटर्न एयर पाथ, जो भी एयर हवा वापस जा रही है वो ब्लॉक हो जाएगी और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। प्रोडक्ट विच हैज़ पास शेल्फ लाइफ शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द केस। जिसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया है उनको आपको निकालना है। एंश्योर दैट टेम्परेचर सेंसर्स आर नॉट कवर्ड विद द प्रोडक्ट, अदरवाइज कंट्रोलर एक्शन विल बी इरेटिक। आपको टेम्परेचर सेंसर्स के ऊपर कुछ रखना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, कंट्रोल एक्शन जो होगी वो इरेगुलर होगी। देयर शुड बी स्पेस बिटवीन 2 rows ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्लेड स्टोर इन द फ्रीजर। तो 2 rows के बीच में स्पेस होनी चाहिए, नहीं तो एयर ब्लॉक हो जाएगी और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। क्लीन द फ्रीजर चिलर बोथ साइड, बोथ इंटरनल एंड आउटर एंड इनर साइड ऑफ द ग्लास डोर, वाइल रिकमेंडेड क्लीनिंग एजेंट सुमा मिल्टी, ये एक सोल्यूशन है जिससे आपको क्लीन करने का है। एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आपको ये क्लीन करना है उसका आउटर और इनर साइड से, और वो सिर्फ ये सुमा मिल्टी इससे ही आपको क्लीन करना है, हर दिन सुबह शाम को और जब भी रिक्वायर्ड होगा तभी। उसके बाद इसका डोंट्स क्या है। डू नॉट लोड द प्रोडक्ट अप ऑफ टॉप ऑफ ईच शेल्फ, हर एक टॉप में कुछ आपको रखने का नहीं है। डू नॉट लोड द प्रोडक्ट ऑन रिटर्न एयर ग्रिल, एयर ग्रिल ये तो पहले से हम लोग ने पढ़ा था, रिटर्न एयर ग्रिल पे आपको कुछ रखने का नहीं है। कीप नेवर कीप मटेरियल स्टैक टचिंग बॉल ऑफ द मशीन रिजल्टिंग इन पुअर एयर सर्कुलेशन, ये भी पहले से डिस्कस किया है कि 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए वॉल में और प्रोडक्ट में। नेवर यूज़ एमिनो क्लीनर्स, जो एमिनो क्लीनर्स मतलब जो स्किन को ग्लो करते हैं, उन प्रोडक्ट्स से आपको क्लीन नहीं करना है। एमिनो क्लीनर्स में डैमेज दिस पार्ट्स परमानेंटली, वो ये पार्ट्स को डैमेज करते हैं। नेवर यूज़ हॉट वाटर टू क्लीन सरफेस ऑफ कोल्ड ग्लास, कोल्ड ग्लास का सरफेस आपको गर्म पानी से साफ नहीं करना है, नहीं तो ग्लास टूट सकती है, डैमेज हो सकता है और आपको पर्सनल इंजरी हो सकती है। नेवर यूज़ पॉलिशिंग गैस्केट्स कर्व एंड पॉलिशिंग एजेंट्स ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ ऑल पार्ट्स, स्पंज वगैरह यूज़ नहीं करना है, एज दिस मटेरियल में स्क्रैप द सरफेस, उससे स्क्रैचेस आ सकते हैं सरफेस पे। डू नॉट लोड द प्रोडक्ट, ये तो हो गया है रिटर्न एयर ग्रिल। उसके बाद नेवर कीप फ्रोजन चिल्ड फूड आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा कुछ भी खाना आप फ्रिज के बाहर मत रखो। नो गैप बिटवीन ईच प्रोडक्ट रो, दैट इज ब्लॉकिंग ऑफ रिटर्न एयर पाथ, तो आपको गैप रखने का है, कभी भी ऐसा स्टिक होके नहीं रखना है। डू नॉट लोड द मटेरियल वेयर चिलर फ्रीजर इन ए डिफ्रॉस्ट कंडीशन, अगर डिफ्रॉस्ट कंडीशन रहेगा मतलब बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा जमी रहेगी तो आपको फ्रीज़र या चिलर में कुछ रखना नहीं है। अवॉइड ओपनिंग द डोर एक्सेप्ट फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट अंडर द डिफ्रॉस्ट मोड, डिफ्रॉस्ट मोड रहेगा तो बार बार आपको दरवाजे ओपन नहीं कर रहे, जब तक कस्टमर डिमांड करता है उस टाइम में आपको ओपन करना है। डू नॉट क्लीन द इलेक्ट्रिकल पार्ट्स विदाउट सुपरविजन ऑफ FM टीम, अभी FM टीम ये जो है फ्लोर मेंटेनेंस टीम एज पर द शेड्यूल, तो उनके सुपरविजन के अंडर ही आपको कुछ भी इलेक्ट्रिकल पार्ट क्लीन करना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ओके। कल सेम टाइम पे रहेगा 8 to 10, हाँ पहले टेस्ट रहेगा, बाद में आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक बार सिर्फ फ़ोटो निकालते हैं।